वेलकम बैक। आजकल एक हॉट डिबेट स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। 90s क्रिकेटर्स वर्सेस 2000s क्रिकेटर्स। अब यहाँ पर इस चीज को, इस डिबेट को जो जिसे हम कहते हैं डिबेट स्टार्ट कहाँ से हुई, जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि जो गेम ऑन है, एक शो है पीटीवी स्पोर्ट्स पे चलता है, वहां पर मोहम्मद हफीज बैठे होते हैं। तो मोहम्मद हफीज ने वहां पर एक कमेंट दिया कि 90s के जो क्रिकेटर्स हैं वो उनके, अच्छा लोग उनके आधे कमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, पूरा उनका कमेंट आपके सामने मैं यहाँ बताता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने उनको इंस्पायर किया और वो बड़े सुपरस्टार्स हैं और मोहम्मद हफीज खुद भी उनके फैन हैं, इस तरीके से उन्होंने इस बात को किया। लेकिन फिर उन्होंने ये चीज बताई कि जो है वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, एसएससी के अंडर अचीवर्स रहे कहीं ना कहीं, तो वो उस तरीके से जनरेशन को उस तरीके से इंस्पायर नहीं कर पाए और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो क्या कहते हैं कि आईसीसी इवेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो ये कहना ये चाह रहे थे कि वो उस हवाले से उनको टारगेट किया कि वो उस तरीके से नहीं हुआ, 92 के बाद वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए गिवन जो उनके पास टैलेंट था। फिर वहां पर शोएब अख्तर ने उनको काउंटर किया कि ठीक है, आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं 90s में, आपने उनको टारगेट किया है। और फिर जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भाई वो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैचेस जिता के दिए हैं, तो अगेन वो एक बहस शुरू हुई। फिर हमने देखा कि लोग कुछ मोहम्मद हफीज की इस स्टेटमेंट के हक में, कुछ इसके अगेंस्ट बात करने लगे। वकार उन्नीस ने एक ट्वीट की, हमने देखा कि जिसमें उन्होंने वसीम अकरम के स्टैट्स शेयर किए कि उन्होंने और वहां पर 90s का लौंडा लिख के कि उन्होंने कितनी विकेटें ली और कितना स्कोर किया। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि वसीम अकरम, वकार उन्नीस जो अगर इंडिविजुअली देखें जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, तो वो एक स्टार हैं, दोनों बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। 90s में भी हमने देखा है कि परफॉर्मेंस जो है जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। इसी तरह जो 2000s की लॉट थी उन्होंने भी जो है क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। अब डिबेट जा किस तरफ रही है, कुछ हमने देखा कि जिस तरीके से मुख्तलिफ क्रिकेटर्स इसके, मैंने जिस तरह आपको बताया, कुछ हक में आ रहे हैं, कुछ अगेंस्ट आ रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि ऑफ ट्रैक हो गए हैं जिस बात पे हमें आना चाहिए। देखें इस टाइम हमारी क्रिकेट जो है वो अपने लोवेस्ट पे है, फैंस बड़े जो है चीज से डिसअपॉइंटेड है, लोग गेम से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगली जनरेशन शायद इस गेम को देखेगी, फॉलो करेगी या नहीं, बात यहाँ तक आप पहुंची है, इस नहज तक आप पहुंची है। हम देख रहे हैं लोग उस इंटरेस्ट से नहीं देख रहे क्रिकेट को, तो यहाँ तक बात चली गई है। तो हम किस डिबेट में पड़ गए, हमें चाहिए क्या? अब राशिद लतीफ की एक ट्वीट तो ये है कि 90s के क्रिकेटर्स को दूर रखा जाए क्रिकेट से, फिर क्रिकेट की बेहतरी होगी। कहीं ना कहीं इस बात को भी देखा जा सकता है, इस पर भी डिबेट हो सकती है। लेकिन उनकी एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के तनकीद करने के बजाय ग्राउंडों में जाके हेल्प करते हैं और जो है क्रिकेट को रन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट आगे तरक्की कर रही है। मुझे लगता है इसी ट्वीट में आपका वे फॉरवर्ड है। देखें आपके इख्तलाफात होंगे, देखें 100 बातों की एक बात, 90s में भी हमने देखा था ये बॉल टेम्परिंग का इशू और मैच फिक्सिंग का और इंटरनल पॉलिटिक्स का, ये सारी चीजें 90s में मौजूद थी। फिर हमने 2000 की लॉट में देखा जाए तो वहां पर भी ये चीजें मौजूद थी, हमारे सामने मैच फिक्सिंग का स्कैंडल भी आया, इंटरनल पॉलिटिक्स भी आई, बॉल टेम्परिंग का इशू भी आया। तो और इंटरनल पॉलिटिक्स को देखा जाए तो अगर बात की जाए तो 90s में वो एक कयूम की रिपोर्ट थी, जो कयूम रिपोर्ट वो आई हुई थी। और 2000 में देखा जाए तो 2009 की जो टीम थी जिन्होंने जिसे कहते हैं 2009 का वर्ल्ड कप जीता था, यूनिस खान की कैप्टनसी के अगेंस्ट इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई। हर प्लेयर ने आगे खुद बताया कि वो किस तरीके से एक कमरे में बैठे फिर उन्होंने हल्फ लिया कुरान मजीद पे। तो वो सारी चीजें भी हमारे सामने है। तो जिसे हम कहते हैं ना कि आईना दिखाना चाहिए, तो दूध के धुले कोई भी नहीं है, सबकी कोई ना कोई जो है लैकिंग्स रही है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि 90s के क्रिकेटर्स ने भी इंस्पायर किया जनरेशन को। अगर वो शोएब, अगर बात करें वसीम अकरम, वकार उन्नीस, इंजमामुल हक, सईद अनवर, वो बड़े बड़े नाम आते हैं 90s में। 2000 में फिर लोग आते हैं जिन्होंने भी इंस्पायर किया हुआ है। अच्छे बुरे जो क्रिकेटर्स थे जिनकी लैकिंग्स थी वो दोनों जगह थी, और दोनों तरफ से लोगों की तरफ से अगर हम कहें गलतियां कोताहियां भी थी, और क्रिकेट को कहीं ना कहीं डैमेज करने में भी दोनों तरीके से लोग इन्वॉल्व थे। परफॉर्मेंसेस दोनों तरफ से कहीं नीचे भी चली गई थी। और फिर एरा टू एरा कंपैरिजन वैसे ही एक समझता हूँ, क्रिकेट में क्राइम समझता हूँ कि एरा टू एरा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों जगह स्टार्स मौजूद थे, गलतियां दोनों जगह हुई, ये चीज यहाँ पर फैक्ट है। अब करना ये चाहिए कि सबको अपने इख्तलाफात भूल के, एक दूसरे से जो जो भी उनका इख्तलाफात हैं उनको भूल के सबको एक कम्युनिटी, क्रिकेट कम्युनिटी को साथ बैठना चाहिए और इस चीज का तयन करना चाहिए कि टीवी में बैठ के बिलो द बेल्ट कोई नहीं जाएगा। जो फैक्ट बेस्ड बातें की जाएंगी, क्रिकेट को कैसे इंप्रूव करना है उस चीज पे बात की जाए, उस चीज को बेहतर समझा जाए। ये खुद जो है दो चीजें हो जाती है ना, एक तो खुद परस्ती हो जाती है कि हम बड़े थे, हम ये थे, हम वो थे, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप
करंट लॉर्ड को इस तरीके से लताड़ देंगे, जिस तरीके से कैंपेन उनके अगेंस्ट करें, एजेंडा बेस्ड जो उनकी लैकिंग्स हैं, जो उनके अंदर कमियां कोताहियां, वो आप उनको बिल्कुल बरमला मेंशन करें और हो सके तो ग्राउंड में जाएं और उनकी हेल्प करें। एक तो ये भी मसला एक उठा हुआ है, लोग इस चीज में दबा रहे हैं कि करंट लॉर्ड से ये भी मसला आ रहा है कि वो लोगों से सीखना नहीं चाह रहे। ये भी एक ईगो के मसले आ रहे हैं कि स्टारडम देख रहे हैं कि 90s वाले कह रहे हैं हमारा बहुत बड़ा है और अभी वाले कह रहे हैं हमारा बड़ा है, जो बीच वाले थे वो कह रहे हैं हमसे कोई पूछता ही नहीं है, सिर्फ 90s वालों को पूछा जा रहा है, हमने भी 2 ट्रॉफियां जीती थी। तो इस तरीके से इश्यूज चल रहे हैं, सारे इश्यूज सेकेंडरी हैं, क्रिकेट आपकी डूबती जा रही है। क्रिकेट है तो आप सब हैं, तो आप सबका नाम है। आज हॉकी ने पाकिस्तान में कितना नाम कमाया था, उन हॉकी के प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल्स जीते, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी अगर तस्वीर दिखा दी जाए तो करंट जो जनरेशन है उनको पहचानती नहीं है। तो क्रिकेट अगर दूर हो गई आपसे तो आपका भी यही अंजाम होगा कि फिर कोई पहचानेगा नहीं आपको। क्रिकेट है तो आप पहचाने जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं, आपका स्टारडम भी इसी वजह से कि क्रिकेट है। अगर क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चली गई, खुदा ना खास्ता लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, तो फिर कोई नहीं आपको पहचानेगा, फिर आप आपस में बैठ के ये कमेटी खेलते रहें। तो ये डिबेट एक फजूल किस्म की डिबेट है, एरा टू एरा कंपैरिजन बनता नहीं है। गलतियां तब भी हुई, गलतियां 2000 वालों से भी हुई, करंट से भी हो रही हैं। स्टार तब भी मौजूद थे, उन्होंने भी इंस्पायर किया, फिर 2000 वालों ने भी इंस्पायर किया। करंट वालों ने भी जब इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता था पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने भी इंस्पायर किया। उनमें से कुछ लड़के चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो इंस्पिरेशन वहां पर भी है। तो ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी डिबेट है। बैठे साथ, क्रिकेट की बेहतरी की बात करें, मुल्क में क्रिकेट को जो बचाने में अपना किरदार अदा करें, बाकी सारी चीजें फजूल हैं। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतनी, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।